गौहर, आपका जो चार्ट मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, यानी बड़े ग्राउंडेड किस्म के आप इंसान हैं, बड़े प्रैक्टिकल और बड़ी सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर एक चीज़ और भी है कि आप थोड़े लेड बैक हैं, मतलब आप चीज़ों को चेज़ नहीं करते, आप कहना चाह रही हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि आप थोड़ा सा लेड बैक हैं, आप कहते हैं कि चीज़ें अपने पेस पे चलनी चाहिए। पायन, आप लेजी हैं? जिस तरीके से ये बता रही हैं उस लिहाज का लेजी हूँ दैट आई डोंट चेज, क्योंकि बस इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा मेरा है कि मैं चीज़ों के पीछे नहीं भागता। सो या उस मामले और में ये आप ग्राउंडेड हैं असल में? पॉइंट स्टार ही टॉरस है तो मतलब अर्दी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़, इनको थोड़ा सिक्योरिटी के लिए प्रैक्टिकल वे में चीज़ें सोचते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें चल रही हैं, इस तरह से इनका कुछ नहीं है। तो इसलिए इनका बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेके। प्लस मटेरियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि एक सर्टेन अमाउंट इनके अकाउंट में होना चाहिए जिससे अभी पायन का जो बैंक बैलेंस है वो तो नहीं बता देंगी रीच किया मैं वो, या आपको लगता है कि अभी है उसमें? बिल्कुल, और अभी और ज्यादा उसकी तरफ अभी आप आ रहे हैं। दोस्ती पक्की। ओके, तो इंटेंसिटी की बात करें तो बड़े इंटेंस किस्म के इंसान हैं। कौन सी वाली इंटेंसिटी की बात? हर तरह की इंटेंसिटी, एज अ मैनहुड जो है बहुत इंटेंस इनकी एनर्जी है। मैनहुड, इंटेंस मैनहुड। ओके, यस, तो काफी जितनों ने डंप किया था उनका नुकसान है। बिल्कुल मिस हो गया। ओके, तो इंटेंसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर एक चीज़ जो है, जो गुस्से का इजहार है आपका या आपके इमोशंस का एक्सप्रेशन है, वो आप बहुत खुल के नहीं करते, आप थोड़ा संभल के सोच समझ के करते हैं, और कभी कभी इनअप्रोप्रिएटली आपका गुस्सा एकदम बर्स्ट आउट हो जाता है, क्योंकि आप ये सच है। तो अगर आज इनको आप पे गुस्सा होगा तो वो अगली एपिसोड अगर कभी होगी तो 6-7 महीने हैं अभी, यानी कि कोई तानू उंगल करके फिर नस जाए तो नहीं जानदा किथे नहीं हो। अच्छा, यू विल गेट बैक टू देम। हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल, अगर आप बुरा ना बनाए, मैं बिल्कुल। अभी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और अभी इन्होंने रेफर भी किया कि वो खवातीन जो है धोखा दे के चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है गौहर के साथ? क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। इनकी लव लाइफ जो है बड़ी कोई एकदम एब्रप्टली शुरू हो जाती है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर बस बैठे हैं, बस कनेक्शन। मतलब है पायन है तो थोड़ा सा एलैबोरेट करें जरा। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस बड़ा खुश हुई है इस बात पे। ये प्लान नहीं करते कि अभी प्रैक्टिकल होके पूरी लाइफ के बारे में कौन सोचते प्लान करता है कि मैंने इस शख्स से प्यार करना है? नहीं, इनको एक बहुत एब्रप्टली हो जाता है और फिर थोड़ा सा फैंटेसी बेस्ड भी चले जाते हैं, ये मतलब स्टोरी बन जाती है कि ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, बट असल में जो इनके ब्रेकअप्स की वजह है वो इनकी इंटेंसिटी है। तो ये आपका मसला नहीं है, प्यार की शिद्दत। बिल्कुल, इतनी ज्यादा शिद्दत है कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। पायन, आपने सोचा इस बारे में कि पायन, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। ओके। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी जिससे भी इनकी अटैचमेंट बनती है, ये उसको पूरा स्कैन कर लेते हैं, लाइक दे कैन फील कि भाई अभी ये मूड हो रहा है, अभी आपको ये फील हो रहा है, आप दिमाग पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल लगी है, बिल्कुल ये नहीं पूछते मेरे बेबी ने खाना खाया, ये खाना लेके आ जाते हैं। ये नहीं पूछता। That's true. राइट। तो ये इंटेंसिटी फील कर लेते हैं, मूड्स पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे तो आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप इसलिए होंगे कि अगली बंदी डर गई होगी कि यार ये जेन्युइन तो नहीं है, इसको सब कैसे पता चल रहा है। बाबा सब जानता है। यस, बिल्कुल, ये सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं। प्लस इनको ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। किसको नहीं करती सुमेरा जी? ये तो वो बातें जो सबको पता है। नहीं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप में जाते हैं उस टाइम पे बड़ा सडन रिलेशनशिप हो जाता है, और कभी कभी ब्यूटी बाद में रिवील होनी जब शुरू होती है तो वो इनके स्टैंडर्ड पे नहीं होती। अच्छा, यानी कि आप ही बग्गे बिल्ली करेंगी। ओके, तो अच्छा, इतनी लंबी अभी स्पीचें दे के ये रंग और ये फलाने ब्यूटी स्टैंडर्ड और ये, और खुद अंदर से वही, ये जितना मना कर दे। मर्द, बिल्कुल असल मर्द। अंदर से गौहर तुम भी वैसे ही निकले हैं। बिल्कुल, तो ब्यूटी इनको बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, और अगर इन्होंने कोई रिलेशनशिप बना लिया और उसमें से ब्यूटी खत्म हो रही है और हार्मनी खत्म हो रही है तो आप खुद भी ब्रेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और ही आपको छोड़ के जा रहा है। नहीं, गौहर है गौहर में की सुने
Is this true? नहीं to मैं लाइक कि यार कि अगर आपको कोई अट्रैक्टिव लगना खत्म हो जाता है तो आप ब्रेकअप कर देते हैं, आप कहते हैं कि इट्स भाई नॉट ओनली हार्मनी चाहिए आपको, रिलेशनशिप में हार्मनी चलनी नहीं, चाहिए। अभी आपने ये बोला ठीक है, है, और खूबसूरती भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए खूबसूरती भी। अच्छा खूबसूरती के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ गोरा रंग पसंद है, मैनू काले काले बिल्ले हैं तो की करेंगी, मुझे मैं लिए काला रंग पसंद है, तो मेरे लिए काले रंग का स्टैंडर्ड ब्यूटी का हो सकता है। लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो है ना ठीक है फिर भी ना। आपके, ऐसा नहीं है इतना- कि आपको शख्सियत नहीं, वो तो- वो वाले के यार मुझे शक्ल नहीं मैटर करती, मुझे शख्सियत मैटर करती है, ये तो आप मान रहे हैं। नहीं नहीं पॉइंट शख्सियत तो चाहिए है, शख्सियत जो उन्होंने बात बोली कि अट्रैक्शन जो है और जो हार्मनी है वो शख्सियत से आती है। अच्छा। ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड तो हर एक को चाहिए, मतलब हर एक का डिफरेंट है, लेकिन मैं मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्यूटी चाहिए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल So, इंटेंसिटी भी चाहिए, मतलब इनको हाँ, ये दोनों शिद्दत। सब कुछ दे दें इनको हम घर चले जाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए फलाना, एक खोखा खोल लें आप यहाँ पे। बिल्कुल। ओके, एक और चीज़ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी पोसेसिवनेस भी है कि आप अपने लोगों को लेके थोड़ा पोसेसिव है, लाइक उन्हें आप प्रोटेक्ट भी करते हैं और आप उनको ओन करते हैं। अगर कोई किधर जा रही हो, किससे बात कर नहीं, रही नहीं, ये हो? वाली possessiveness नहीं है, ये वाली नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट दैट कि ये उनका ख्याल रखेंगे, उनको प्रोवाइड अच्छा, अच्छा, करेंगे लाड में। बिल्कुल, हाँ, लाड हाँ, बहुत, लाड जानू बहुत। खाना खा लो, लाड भूख बहुत। लग रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी मसाज पे चलो, ठीक है। ये गल्ला नहीं, ये तो वो बातें हैं जो बाजी भी नहीं जाती बहुत। No, he likes actually. So, What? He likes what? What did you say? Taurus people like massages और उनको sensual like touching, हाथ ਤੁਸੀਂ लगाने। ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਭੈਣ सोते रहो। साजिद भाई आप लोग बैंकॉक चले गए भाई, नहीं नहीं, कराची में हम रहे, इधर ही नहीं। अरे मालिश वाले भी घूमते हैं हाँ। नॉर्मली। यार आप किसी और जगह जा रही है, उधर लेकिन नहीं जाता। ट्रन वाले भी ट्रन सो इनको सेंशुअली ये चीजों को आगे चलो देखते हैं, बाजी, इससे एस वर्ड से आगे बढ़े हम, LMNOPQ। ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अभी हम करंट की बात करें तो आप बहुत अच्छे अपने करियर के पीरियड में हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्लस ये बड़ा हाईली ऑप्टिमिज्म का टाइम है। जो टाइम अभी गुजर रहा है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और लाइमलाइट भी मिलेगी, प्लस आपको बहुत अटेंशन भी एक्सपेक्टेड है कि वो मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लेड बैक मत होइएगा अगर कोई आपको बुला सीधे होके रहा है। बैठो बहन। पॉइंट मैं तो सुन के ही थक गया। अच्छा इनकी लाइफ में ऐसे कौन से नाम तो आप ऑब्वियसली नहीं बता भाई, इनिशियल्स भी आप बता सकती हैं, मैंने मुझे पता चला है, तो जी। कैसे कौन से इनिशियल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? एस इनकी लाइफ में एस अल्फ़ाबेट की लड़कियां, या फिर हम डी कह सकते हैं, और ऑल्सो के आई वुड से, बट के, okay. ओके, सो दीज आर द 3 वर्ड्स। अच्छा, इनकी एक और चीज़ ये भी है कि ये पार्टनरशिप हम जैसे कन्वेंशनल पार्टनरशिप्स पे बिलीव करते हैं, ही डजंट बिलीव इन दैट। तो इसका की इनके- मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके कोई स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर साइन करके शादी वाली पार्टनरशिप में ही जाएं, लेकिन इनके इमोशनल लेवल के ऊपर या इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप इनकी बहुत सारे लोगों के साथ होगी, जो कि मैं बहन ये देखती हूँ। कहना चाह रही हैं कि आप शादी में बिलीव नहीं करते? नहीं मैं शादी बिलीव करता हूँ। मैं ये शादी पे कंट्रोवर्शियल believe- हो जाएगा। हाँ, No, शादी भी बिलीव करता हूँ, इधर और की लेकिन मतलब- नहीं वो जो पार्टनरशिप की वो बात करी, पॉइंट तो सी हर चीज सनसनी खेज करते हो ना। मैंने तो यही समझ आया बहन, नहीं वो जिस पार्टनरशिप की वो बात करी ना, कन्वेंशनल पार्टनरशिप शादी होती बहन। ਭੈਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा हो ना, हाँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदर की होता है कन्वेंशनल एक पॉइंट पे जाके कोई भी शादी जो होती है वो बड़ी मंडेन सी हो जाती है, ऐसी जो बिल्कुल कि बात रियलिटी नहीं। है, जो कि नहीं रियलिटी है ये। ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेट्स जस्ट पुट Okay, दैट चलें, इन let's मोस्ट ऑफ put द it- केसेस, okay. लेट्स नॉट जनरलाइज इट, Okay. ठीक है, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों की मंडेन हो जाती है सारा कुछ। हाँ, मुझे मंडेननेस से, मोनोटनी से, ठीक है, उससे है थोड़ा सा इशू। ठीक है, मुझे हाँ अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मेंटल स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन मुझे चाहिए, ठीक है ना, वो इंटेलिजेंस से ही आती है, ठीक है। सो अगला बंदा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है ठीक है। फॉर मी, जिसकी जो उन्होंने शुरू में बात की थी कि मैं मीन इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है ना, वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है। अट्रैक्शन हो, कुछ वाइब अट्रैक्शन हो, वाइब हो ना, मतलब कि अब उन्हें ऐ नहीं ना कि ऐ बड़ी खूबसूरत है तो सीन ऑन कर ले, ये नहीं, ये नॉट स्टैंडर्ड नहीं लाइक है। माखा नथ इन रियल लाइफ। ये अब रियल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। सुमेरा जी इनके ऑडियंस बड़ी खुश हो रही है। पता नहीं सुमेरा जी
गौर भाई की जिंदगी में सितारों में शादी नाम की कोई चीज है? देखिए कन्वेंशनल शादी आपकी लाइफ में फिर मुझे वही गल नजर आ नहीं गई। आती कि जैसे नॉर्मली लोग शादी करते हैं कि शादी घर एंड ऑल दैट, वो उस तरीके का आपका नहीं है सिचुएशन। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी अच्छी चलेगी शादी, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे Yes, चलेगी? लॉन्ग डिस्टेंस में इनका मतलब ये साथ घर में रहने वाला जो सिस्टम है ना, जिनके साथ साथ ही रह रहे हैं और कहीं एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी और इनके पार्टनर को भी इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी। दे विल बी टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे एंड देन कम टुगेदर, और ये इनका पाइन जैसे pattern वो है। क्रॉस बॉर्डर स्टोरीज नहीं नहीं होती? नहीं पॉइंट तो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੈਂਸ नहीं करो ना वीर ज़ारा टाइप? नहीं 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 कोई वीर ज़ारा नहीं मम्मी लाइक जो मुझे समझ में आ रही है एंड व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू बी रियली ऑनेस्ट कि यस आई वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो काम करता हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, कि अब उनका कहने का मतलब है कि सुबह उठे, ठीक है, वो मुसल्लत अपने नहीं है काम एक पे, दूसरे के ऊपर। हाँ कि वो अपने काम पर गए, मैं अपने काम पे गया हूँ, ठीक है ना, और फिर रात को आके फिर देन वी मीट अप और यू नो कैचिंग अप और वो सारा कुछ। बिल्कुल। वो ये लॉन्ग डिस्टेंस आई एम नॉट वेरी गुड विद लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे। ओके, Yes. बट अगेन ये अनकन्वेंशनल ही होगा। जैसे नॉर्मली शादियों में आप देखते हैं कि मियाँ बीवी बस चिपके हुए हर वक्त साथ साथ नजर आ रहे हैं। हाँ। आपका ऐसा होगा तो आप बोर हो जाएंगे या आप कहेंगे कि कुछ स्पेस चाहिए होगी। चेंज चाहिए, स्पेस ठीक है। चाहिए होगी। अनकन्वेंशनल का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि यार इतना थोड़ा सा स्पेस हो के वो अपना काम करें, आप अपना काम करें और फिर जैसे then you reconnect, yeah. reconnect. Yeah, That's yeah. fine. ऑल्सो इनको जिस जिस चीज़ से मना किया जाए इन्होंने वो चीज़ ज़रूर करके देखनी है, ये इनका प्रॉब्लम है। ये तो सब करते हैं सुमेरा जी, ये कोई आप नहीं 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 इनके इनके नहीं, मेरे साथ ज़्यादा है। ज्यादा है? पॉइंट मम्मी खुद ही देख लो, मुझे सारों ने कहा था आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, ये तो किस बंदे ने, हर बंदे ने कहा था मुझे कि आप एक्टर नहीं बन सकते। वो कीड़ा है। इस पे बनती थी तालियां, हूँ सो गए। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आप बड़े परसिस्टेंट हैं। ये गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव Yeah. करते हैं कि ही वांट्स टू वर्क हार्ड और फिर इनको चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा इनका जो सोचने का सिस्टम है बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का है। लाइक लेट बैक होंगे, कहेंगे खुद से अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाए। ये जो साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इनकैश ज़रूर कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। और इस टाइम पर आपका फेम जो है वो भी मल्टीफोल्ड जो है आपको जो है वो रिसीव होगा। अल्लाह खैर करे, अलग है। अल्लाह खैर करे। पाइन कोई आप पूछना चाहते हैं सवाल, कोई आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं बाजी को? यार ऐसी कोई बात पूछें उनसे जो आपको लगे कि उनको चैलेंज करे कि यार ये बात उनको पता हो सकती है, फ्रॉम समथिंग फ्रॉम योर पास्ट या अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा, कोई सवाल। यार मैं क्या पूछना चाहूँगा, अच्छा मेरे दिमाग में करियर रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ये जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें इक्लिप्सेस आपके सन के अक्रॉस हुए हैं बाय द वे, जो इक्लिप्स हो रहे थे, और ये लास्ट इक्लिप्स अगेन टॉरस के अंदर हो रहा है 28 को। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। आपके जो लास्ट के 2 साल हैं वो फास्ट फॉरवर्ड पे गए हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और करियर वाइज भी आपको बहुत चेंज फील हुआ होगा अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये स्टेरॉइड्स पे टाइम गुजरा है आपका, तो ये 2 साल जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। हाँ, these that's last true. 2 years. That's true. That's true. yes, yes. कि यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी आई बिल्कुल। आल्सो फील बिल्कुल। कि इन मौला 2 जेट की सालों बात नहीं हो रही, में वो तो ऑब्वियसली आई है, सबको पता ही हाँ है, बट पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल के ऊपर मैं इमोशनल मैच्योरिटी जो मुझे पहले मैं बहुत रिएक्टिव था, Yes. ठीक है, अब मैं उतना रिएक्टिव नहीं, बिल्कुल, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीवैल्यूएट करता हूँ, जिससे आप कह रही हैं कि आपको गुस्सा जो है वो अब आप कंटेन करते हैं और फिर उसके बाद आप बात करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आई री-इवैल्यूएट एवरीथिंग नाउ Yes. बिफोर इवन रिएक्टिंग टू इट। वाह 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 वाह, So, yeah. सुमेरा जी के लिए तालियां। वेल डन, थैंक यू सुमेरा। Thank you. आप कैसा एंजॉय करिए अपने सेगमेंट्स को, हम आपके नित नए सितारों से मुलाकात कराते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है? Yes, yes, it's so much fun. मैं तो टीवी वैसे सच नहीं देख रही होती, but it's good to meet you guys. Great. और पहले मुझे लगता था कि इतनी डेप्थ नहीं होती स्टार्स में, but while looking at your वाह, chart, I see a lot of depth. वाह, वाह, Thank वाह, you. वाह, Thank वाह। you. अच्छा चलिए एक सवाल नहीं पॉइंट, एक सवाल, एक हाँ, पूछे ना, सवाल, एक कौन हो? सवाल, अब एक बहुत ही शॉर्ट इन द डार्क वाला सवाल है। मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई है, ठीक है, म्यूजिक बजा, एक सेकंड, हाँ। वो वाला म्यूजिक बजाओ भाई, सस्पेंस वाला, ये तो एक बड़ा मोमेंट है। हाँ हाँ, पायन। हाँ पॉइंट, मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई, ठीक है, 2 चीजें कि उस प्रोजेक्ट का आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा, और दूसरा
इज इट गोना हैपन और नॉट? नाउ वही तो एक आपको पहले- सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नहीं हिंट दे रहा हूँ, फाइन हिंट तो Okay. सुनो, पूरी गल तो सुना करो। हिंट ये है, दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओह अब आप ये बताएं। ये हिंट है आपका। हाँ, ये दिस Okay. कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आउट ऑफ नोवेयर लैंड किया आपकी लैब में। आई वुड से कि एकदम से कुछ चीज़ आई है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा और आपको इससे सक्सेस भी मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिकॉज एक बेनेफिक प्लैनेट आपके करियर हाउस के अंदर है जो कि आपको सही डायरेक्शन पे भी दिखाएगा। तो आप इसमें मुझसे ज़्यादा अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे ओपिनियन लें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अपॉर्चुनिटी इज देयर। नहीं एक्सपर्टीज की बात नहीं मैं कह रहा। या ठीक है, मैं वो नहीं कहना कि करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, एंड इज इट गोना हैपन? यस, 100%। सही कह रही सही कह रही। मैंने कहा आपने जो ट्रिक क्वेश्चन कहा ट्रिक था, क्वेश्चन ये है ही नहीं। हाँ नहीं, ट्रिक क्वेश्चन ये था कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, वो हो रहा है। इट्स माशाल्लाह। हैपनिंग एज Yeah, वी yeah, स्पीक। yeah. हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सुमेरा। पायन, होप यू आल्सो एंजॉयड दिस सेगमेंट। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब हमारा वक्त आ गया कि हम वापस उन सोफों की तरफ जाएं। ठीक है, शो को मुकाना भी हमने वहां पे चल हाँ। के। और थैंक यू सुमेरा, आपसे अगले शो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना पायन, क्योंकि अभी शो बाकी है।